स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने टर्म 1 की प्रिपरेशन में बहुत ही बिजी चल रहे होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपके पास 5 दिन का समय जो बचा हुआ है, ये आपको इतना खास आपका टाइम है कि आपके ये रिजल्ट का निर्णायक टाइम है। ये आपका कहें तो गोल्डन टाइम है। आप अगर इस टाइम में ढिलाई कर जाते हैं पढ़ाई करने में, तो रिजल्ट आपका प्रभावित हो सकता है। तो आपको इस 5 दिन में एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करनी है, ग्रोथ माइंडसेट में रह के पढ़ाई करनी है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रख के पढ़ाई करनी है, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में पढ़ाई करनी है, एक्टिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं लाने देनी है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। सारे सिलेबस को आप रिवीजन कर पाएंगे, रिवाइज कर लीजिए, सारे सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए 5 दिन में। पेपर में भी आपको समय मिलता है, 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का गैप मिलता है, उसमें भी आपको टाइम मिलेंगे। तो आपने जो भी टारगेट रखा है उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। मगर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी अभी आपने वीडियोस देखे होंगे, उन सारे वीडियोस को आप भूल जाइए। ये जो 5 दिन का समय है, ये इसको आप निर्धारित करेंगे। आप डिटरमाइन कीजिए कि हमें इस 5 दिन को कैसे लगाना है अपने पढ़ाई में। फुल कंसंट्रेट होकर तो पढ़ाई करनी ही है, मगर किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है ये आप निर्धारित कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि हो सके तो पर डे आप पूरे सब्जेक्ट को देखते जाएं, क्योंकि 5 दिन का समय बहुत समय नहीं होता है। 80 घंटे समय है आपके पास, 16 घंटे पर डे के हिसाब से हैं। दिन में कितना समय देंगे आप, रात में कितना समय देंगे। अगर हम ये तो आपको एक बात और कहेंगे, अगर आप का स्कूल पूरी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुका है, तो आप स्कूल जाना इस समय छोड़ दीजिए, घर में रह के पढ़ाई करिए। आप अपने स्टडी प्लेस में शांति का माहौल रहेगा, वहीं पे आप बैठ के पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छे लाने हैं। आपको विद्यालय को दिखा देना है, आपको अपने घर वालों को दिखा देना है, आपको अपने रिश्तेदारों को दिखा देना है कि मैं टॉप कर सकता हूं, मैं हाईएस्ट नंबर ला सकता हूं। उसके लिए आपको कितनी भी जी जान लगा के मेहनत करनी पड़े, आप करिए। क्या आप सम्मान नहीं पाना चाहते? पाना चाहते हैं। क्या आप टॉप नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं। क्या आप अच्छे अंक नहीं लाना चाहते? लाना चाहते हैं। तो क्यों, क्या जा रहा है आपका? समय दीजिए ना पढ़ने के लिए। और आपसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इस समय तो कोई नहीं कहेगा, कोई गार्जियन नहीं कहेगा कि आप ये काम करिए, आप वो काम करिए, आप इसमें समय दीजिए, उसमें समय दीजिए। सारे गार्जियन सिर्फ आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप पूरा समय अपना कहाँ देंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए देंगे, कहीं रिश्तेदारों से नहीं, कहीं घर वालों से नहीं, सबसे नाता तोड़ दीजिए आप। 5 दिन के लिए सबसे नाता तोड़ दीजिए। 5 दिन के नहीं, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक सारे लोगों से नाता तोड़ दीजिए। नाता किससे रखिए? बुक से रखिए, अपने सिलेबस से रखिए और अपने स्वास्थ्य से रखिए। स्वास्थ्य भी आपका सही होना चाहिए। अगर आप मेंटेन तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और मेंटेन तरीके से पढ़ाई करेंगे, पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है? ग्रोथ माइंडसेट होकर रिवाइज करना है। रिवाइज ऐसे करना है, देखिए सबसे पहली बात तो जब आप पढ़ने बैठे तो ये सोच के बैठे कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन तो वो छूट नहीं पाएगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं पूरा क्लियर करता जा रहा हूँ। उससे कहीं से भी मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका। एमसीक्यू में क्या पूछ लेगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आएगा, तो सिलेबस से ही, मगर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये निश्चित नहीं है। तो आपको पूरा तैयार रहना चाहिए। एक चीज और बताना चाहते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आप बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल में आप तैयारी न करिए, एवरेज में तैयारी करिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मीडियम में क्वेश्चन आएंगे। मीडियम लेवल में आपके क्वेश्चन जो भी होंगे मीडियम लेवल में होंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लिए हैं तो आपको टॉप होने से कोई रोक नहीं सकता, मेरी गारंटी है। बस उसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है। जब एग्जाम नजदीक है, आपके पास समय कम है, अब आपको अपना टारगेट अचीव करना है, तो आपको फुल कंसंट्रेट हो करके जी जान लगा देनी है, दुगनी मेहनत करनी है, चौगुनी मेहनत करनी है। एग्जाम के बाद 2 दिन के लिए आप ट्रिप में कहीं चले जाइएगा घूमने, 5 दिन के लिए आप स्कूल मत आइएगा, वो चलेगा, मगर एग्जाम तक आपको घर से भी बाहर बहुत कम निकलने हैं। दिन में रात में दोनों को मिला करके आपको सिर्फ 8 घंटे अन्य कामों में देना है, सोने को साथ लेकर के, मगर 16 घंटे सिर्फ पढ़ने में देने हैं। हो सके तो बल्कि और ज्यादा दे दें, मगर सोना भी जरूरी है। 6 घंटे कम से कम आपको सोना भी है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे। सारे यूट्यूबर को भूल जाइए, आप जितने आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं उनको आप भूल जाइए, सारे टाइम टेबल्स को भूल जाइए, सिर्फ पढ़िए, सिलेबस पढ़िए। जितना आपका सिलेबस है पूरा तैयार कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि आपका टारगेट आपके हाथ में है।
दूर नहीं है। अगर आप चाहेंगे 3-5 दिन में आप अपना टारगेट हासिल कर लेंगे। ये 5 दिन का समय आपके लिए गोल्डन टाइम है, आपका भविष्य बदल देगा ये। क्योंकि जैसे ही आप इस एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप सारे एग्जामों में, जितने भी एग्जाम आप आगे भविष्य में देंगे, फ्यूचर में जो भी एग्जाम देंगे, उसमें भी अच्छा करके आएंगे। क्योंकि जो रिजल्ट आप इसमें लेके आएंगे, इससे नीचे तो आप सोचेंगे नहीं, इससे ऊपर ही सोचेंगे। आपकी सोच में बदलाव हो जाएगा, आपका सम्मान समाज में बढ़ जाएगा, आपका सम्मान जो है विद्यालय में बढ़ जाएगा। और जब सम्मान बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आदमी का, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करता है। और जब तक बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसको सफलता मिलना बड़ा कठिन होता है। तो आप सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, ग्रोथ माइंडसेट में माइंड अपना रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, एनर्जेटिक रहिए, एक्टिव रहिए और प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हर हाल में मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छा अंक ले करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट आपके थिंकिंग के अनुसार ही आएगा।